नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन क्या होता है कि प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हो कि धारा प्रवाह का मार्ग तो अलग अलग है, जबकि आपूर्ति वोल्टता इनको समान मिल रही है, तो वह प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन कहलाता है। तो देखो, समांतर संयोजन किस प्रकार का होगा कि प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोध जिनमें धारा प्रवाह का मार्ग तो अलग अलग है, जबकि आपूर्ति वोल्टता इनको समान मिल रही है, तो वह प्रतिरोध समांतर संयोजन में कहलाते हैं। मान लो इसमें से प्रवाहित धारा I यानी IT कह सकते हैं इसे, इसमें से प्रवाहित धारा I1, इसका मान लो R1, इसमें से प्रवाहित धारा I2, इसका प्रतिरोध मान R2, इसमें से प्रवाहित धारा I3 और प्रतिरोध मान लो कि R3 है, तो यह प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन कहलाता है। समांतर संयोजन के अंदर क्या होता है कि वोल्टता का मान समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, और किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार इन सभी पथों में से प्रवाहित धारा आपूर्ति धारा या लगाई गई धारा के योग के बराबर हो गई। देखो किस प्रकार से निकालेंगे कि इसमें वोल्टता का मान समान है, तो हम कह सकते हैं कि Vt बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, यदि 4 है तो V4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो समांतर संयोजन में Vt बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, और किरचॉफ के नियम के अनुसार It बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 4, 5, 6 यदि है तो हम कह सकते हैं कि It बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो इनका प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा। ओम के नियम के अनुसार देखो I बराबर क्या होता है V/R, यदि 1 है तो V1/R1, यदि 2 है तो I2 बराबर V2/R2, यदि I3 है तो V3/R3। अब देखो V1, V2, V3, Vt या V के बराबर है, तो इसे हम केवल ये भी कह सकते हैं कि I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि It बराबर I1 के स्थान पर V/R1, तो V/R1 प्लस I2 के स्थान पर V/R2 प्लस I3 के स्थान पर V/R3। यदि 4 है तो 4, 5 है तो 5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो V तीनों में कॉमन है तो अलग कॉमन ले लो, तो It बराबर V कॉमन आ गया तो क्या रहा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जो भी है, यहाँ गुणे में भाग इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो It/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 4, 5, 6 जो भी होगा। अब देखो I बराबर है V/R, यदि इसको इधर पक्षांतरण करते हैं यानी I बराबर है V/R, यदि इसको यहाँ लाते हैं तो I/V बराबर क्या हो जाएगा 1/R। तो It/V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जो भी है। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस सूत्र से 2-3 नए सूत्र और बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे देखो, कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं ये कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध RT ज्ञात करने का सूत्र है इस प्रकार से, तो क्या होगा देखो, एक तो ये हो गया अपना सूत्र RT बराबर यानी 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके अलावा देखो कौन सा सूत्र है कि केवल RT ज्ञात करना हो तो क्या होगा
आर टी इधर आ जाएगा तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो आर टी बराबर क्या हो गया, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 4 5 6 जो भी है। तो ज़्यादातर एग्जामों में क्या पूछते हैं कि केवल आर टी ज्ञात करने का सूत्र पूछते हैं कि समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध आर टी बराबर क्या होगा। तो केवल आर टी पूछे तो ये सही होगा, क्योंकि ये तो 1/RT के लिए है ये सूत्र, तो केवल आर टी पूछे तो ये होगा। इसके अलावा और भी सूत्र बनते हैं। मान लो केवल 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो क्या होगा, केवल 2 प्रतिरोध, तो हमारा सूत्र क्या है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। केवल 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए तो इनका लघुत्तम ले लो, क्या हो गया, R1 इंटू R2 1/RT बराबर, अब देखो इसका भाग इसमें लगाया, R1 कट गया, R2 रहा, R2 को 1 से गुणा किया तो R2 प्लस इसका भाग इसमें लगाया, R2 कट गया और R1 को 1 से गुणा किया R1, तो क्या हो गया 1/RT बराबर, तो ये हो गया, और RT बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, ये इधर जाएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा और ये गुणा में चला जाएगा, तो RT बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो केवल 2 ही प्रतिरोध है समांतर क्रम में, तो सूत्र क्या हो जाएगा, RT बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। केवल 2 ही प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो सूत्र क्या होगा इसका, देखो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सूत्र क्या होगा, 1/RT बराबर लघुत्तम ले R1 इंटू R2 इंटू R3, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो R1 कट गया, R2 R3 रहा, इसको 1 से गुणा किया तो R2 इंटू R3 प्लस R2 से R2 कट गया, R1 R3, इसको 1 से गुणा किया तो R1 R3 प्लस इसका भाग इसमें लगाया, R3 कट गया, इसको इससे गुणा किया तो R1 R2, ये हो गया 1/RT। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर ये गुणा में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, R1 R2 R3 बटा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, तो ये हो गया एक सूत्र। तो समांतर क्रम में अनेक प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो ये भी सूत्र बनता है, 2 प्रतिरोध लगे हुए तो ये सूत्र बनता है, और एक ये है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ज़्यादातर ये ज़्यादा पूछ लेते हैं एग्जामों में, यानी सीधा पूछ लेते हैं कि समांतर क्रम में अनेक प्रतिरोध 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप होगा RT बराबर क्या होगा, और वहाँ ऑप्शनों में केवल ये दे देते हैं यानी डायरेक्ट ए ऑप्शन में यही दे देते हैं 1/RT यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जबकि ये तो 1/RT का है। RT पूछे तो या तो ये सही है या ये सही है, और 2 प्रतिरोध के बारे में पूछे तो ये सही होगा। तो RT का थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब इसमें कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि समांतर क्रम में अनेक प्रतिरोध समान मान के हैं, जैसे कि मान लो कि 10-10 ओम के 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी 5 प्रतिरोध है, 5ों का समान मान है, तो कुल प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी हम बना सकते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे, देखो मान लो 3 प्रतिरोध है, तीनों ही 10 ओम के हैं, मान लो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो इनका प्रतिरोध किस प्रकार से निकालेंगे। तो एक सीधा सूत्र भी बना सकते हैं, इसका कैसे बनाएंगे, 1/RT बराबर 1 अब इसका प्रतिरोध भी R है, इसका प्रतिरोध भी R है, इसका प्रतिरोध भी R है, क्योंकि सभी का समान है,
तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यदि 4 हो तो 1/r, एक 5 है तो 5 टाइम लिखेंगे। लघुत्तम हो गया r से r कट गया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/RT बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा r। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, r/3। अब देखो यहाँ 3 क्या है, प्रतिरोधकों की संख्या, r क्या है, एक प्रतिरोधक का मान, तो इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं r/n। यदि अनेक प्रतिरोध समान मान के हैं तो इसका सीधा सूत्र क्या हो गया, r/n। मान लो कई बार पूछ ले कि 20 ओम के प्रतिरोध है, संख्या में 10 है, समांतर क्रम में लगे हुए, यानी 20 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध है, 20 ओम के, तो R का मान कितना हो गया 20, N कितनी होगी, संख्या हो गई 10, तो कितना हो जाएगा 2 ओम, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब कई बार इस प्रकार भी पूछ लेते हैं कि जितने मान का प्रतिरोध है उतने ही संख्या में समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो उसमें हमेशा 1 ओम होता है। मान लो 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, यानी 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम। 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए तो भी 1 ओम। 50 ओम के 50 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए तो 1। कैसे होगा, क्योंकि समांतर क्रम में समान मान के हैं तो RT बराबर R/n। अब मान लो 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो R का मान कितना हो गया 100, संख्या कितनी हो गई 100, कितना हुआ 1 ओम। यदि दूसरा प्रश्न 50 ओम के 50 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो RT बराबर क्या हो गया R/n। R का मान क्या है, एक प्रतिरोध का मान कितना है 50 ओम और संख्या कितनी है 50, कितना हो गया 1 ओम। या पूछ ले कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध तो भी 1 आएगी, क्योंकि 10/10 तो भी 1 ही होगा, तो 1 ओम। तो यानी जितने ओम के प्रतिरोध है उतनी संख्या में समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो उनका प्रतिरोध हमेशा 1 ओम होता है। अब देखो इससे संबंधित कोई प्रश्न हल करते हैं। और थोड़ा सा और ध्यान रखना इसमें एक चीज कि समांतर परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध जो निम्नतम मान प्रतिरोध होता है उससे भी निम्न होता है, यानी कुल इनका परिपथ का प्रतिरोध जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है, और सर्वाधिक धारा निम्नतम मान प्रतिरोध में से प्रवाहित होती है। यानी सबसे उच्च धारा किस में से होगी, जिसका प्रतिरोध मान कम होगा उसमें धारा का मान सर्वाधिक होगा, प्रवाहित धारा का मान, और जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा, उच्च होगा, उसमें से प्रवाहित धारा का मान सबसे कम होगा, यानी प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है धारा। तो देखो अब इससे संबंधित एक प्रश्न ही हल कर लेते हैं, मान लो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इस प्रतिरोध का मान लो कि 10 ओम है, इसका मान 20 ओम है और इसका मान लो कि 60 ओम है। कुल प्रतिरोध क्या होगा, आपूर्ति वोल्ट मान लो कि 240 वोल्ट है, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होगा परिपथ धारा, और बाय दो मान लो यहाँ 1 एम्पेयर मीटर लगा दे और पूछ ले कि इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यहाँ एम्पेयर मीटर लगा के I2 की धारा का मान क्या होगा। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे, देखो पहले तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, कितना होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 है ना प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का मान कितना है 10, तो 1/10 प्लस 1 कितना 20 प्लस 1/60, 10, 20 और 60, लघुत्तम कितना आ रहा है, ये हो गया 1/RT बराबर। तो 1/RT बराबर लघुत्तम आ गया इसका 60, 6, 3, 1, तो ये हो गया 1/RT, यानी 1/RT बराबर कितना हो गया 4, 3 और 1 10, 10/60,
तो आर टी बराबर कितना हो गया 60/10, क्योंकि ये इधर गुणा में आ जाएगा, ये इधर आएगा और ये भाग में आएगा, तो 60/10 कितना हो गया 60/10, हाँ 6 ओम। तो कुल प्रतिरोध इसका कितना हो गया 6 ओम। अब ना प्रश्न क्या था कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निम्नतम मान प्रतिरोध से भी निम्न होता है। देखो इसमें सबसे कम कौन सा 10 ओम, उत्तर इसमें क्या आ रहा है 6 ओम, तो 10 से भी कम आ रहा है। और श्रेणी में क्या होता था, श्रेणी में उच्चतम मान प्रतिरोध से भी उच्च होता है कुल परिपथ का प्रतिरोध। अब ज्ञात करते हैं इसकी धारा। धारा I, परिपथ धारा I बराबर होता है V/R, परिपथ का प्रतिरोध बट्टा परिपथ में से प्रवाहित धारा, यानी परिपथ का वोल्ट बट्टा परिपथ में का प्रतिरोध। तो IT बराबर VT/RT। VT का मान क्या है 240 और R का मान कितना है 6, कितना हो गया 6 24 4 0 40 एम्पियर। तो I का मान कितना हो गया 40 एम्पियर। परिपथ धारा का मान कितना हो गया 40 एम्पियर। यदि इसकी धारा पूछे या अलग अलग पथ की धारा पूछे तो भी हल कर सकते हैं हम, अलग अलग पथों की धारा चलो ज्ञात कर लेते हैं। देखो I1 ज्ञात करते हैं, I बराबर होता है V/R, तो V1/R1। I1 ज्ञात करनी है तो V1/R1। V1 का मान क्या है, अब देखो V1 V2 V3 सभी का मान समान रहेगा, कितना रहेगा 240। तो हम कह सकते हैं कि I1 बराबर V का मान कितना है 240, R का मान कितना है 10, कितना हो गया 24 एम्पियर। यानी इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या है 24 एम्पियर। I1 का मान हो गया 24 एम्पियर। यदि I2 ज्ञात करनी है तो I2 बराबर V2/R2। V2 का मान क्या है V2, अब देखो V1 और V2 सब समान ही है, कितना हो गया 240। R2 क्या है 20 ओम, कितना हो गया 0 से 0 12 एम्पियर। इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या है 12 एम्पियर। पूछेगी इस मीटर का पाठांक क्या होगा 12 एम्पियर। I3 बराबर है V3/R3। V3 वही है V3 और V2 और V1 या V कहो तो 240 बट्टा R 60, कितना हो गया 4 एम्पियर। इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया 4 एम्पियर। कुल धारा क्या है, देखो इसमें क्या नियम था, IT समांतर परिपथ में अलग अलग धारा लगाई गई धारा के बराबर होगी, यानी IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यही था ना। प्रथम इस पथ में से प्रवाहित धारा क्या है 24 एम्पियर, इस पथ में से प्रवाहित धारा क्या है 12 एम्पियर और इस पथ में से प्रवाहित धारा क्या है 4 एम्पियर। तो कुल धारा क्या होगी 12 24 और 12 36 4 40 एम्पियर। तो परिपथ धारा क्या होगी 40 एम्पियर। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब इसमें शक्ति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। समांतर परिपथ में कुल शक्ति का ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या होगा, देखो समांतर परिपथ में IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। सूत्र क्या है, P बराबर होता है V इंटू I, या I बराबर क्या हो जाएगा P/V। अब देखो I1 है तो P1/V1, I2 है तो P2/V2 और I3 है तो P3/V3। जबकि V2 का हो या V3 का हो या V1 का हो एक ही चीज़ है, V1 V2 V3 बराबर V, क्योंकि परिपथ कौन सा है समांतर। अब देखो I1 की जगह हम यह रख सकते हैं, तो IT बराबर P1/V1 P1/V प्लस I2 की स्थान पर P2/V, I3 के स्थान पर P3/V रख सकते हैं। IT बराबर V तीनों में कॉमन आ गया तो 1/V P1 प्लस P2 प्लस P3
अब देखो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आई टी इंटू वी बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और V इंटू आई बराबर क्या होता है P, तो इसे हम कह सकते हैं PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो समांतर क्रम में भी कुल शक्ति ज्ञात करने का सूत्र PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, श्रेणी क्रम में भी यही रहेगा, यानी सूत्र तो दोनों में समान रहेगा, PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो इस प्रकार से हम समांतर क्रम के बारे में ये जो कुछ प्रश्न थे ये हल किए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।